रहीम। मैं हूँ रिजवाना गज़नफ़र और आप देख रहे हैं रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल। आज कौमी असम्बली में आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर एक कन्वेंशन मुनक़िद हुआ और बड़ी हैरत से कहना चाहिए कि कन्वेंशन उन लोगों ने मुनक़िद किया जो पिछले कई महीनों से आइन की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं, आइन शिकनी कर रहे हैं और जो आला अदलिया और उनके जजेस और सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना, और उन्होंने एक जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि मुसलसल एक यलगार है जो अदलिया के ऊपर की जा रही है। और जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को उन्होंने किस तरह से उड़ा दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने के लिए जो डेट दी है और उसके अलावा जो उनको ये हुक्म दिया गया था कि 10 तारीख तक वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वो पेमेंट करनी है ताकि इलेक्शन की तैयारियां की जाएं, और उन्होंने बजाय वो उसका हुक्म मानने के बजाय उन्होंने पार्लियामेंट में उसके लिए एक करारदाद जो है वो मंजूर की। और दूसरी हैरत ये हुई जो कि मेरा ख़्याल है अवाम में भी इस चीज़ का काफ़ी बातें चल रही हैं कि सबसे ज़्यादा हैरत और दुख मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने नैबज़दा लोगों के बीच में अपने मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बैठे देखा कि उनके एक तरफ इसहाक डार और दूसरी तरफ जरदारी जो है वो बैठा हुआ था, और उसी पार्लियामेंट में वही लोग उन लोगों के बीच में देखा जो कि आइन का तमस्कर उड़ा रहे थे, जो अदलिया और आला जजेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने बातें की, और वहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़ें उस वक्त भी चल रही थी। और वहाँ पे वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब को, जो जावेद अब्बासी, जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने तो चीफ़ जस्टिस को इंतहाई गंदी और गलीज़ गालियाँ दी। वो भी जो है वो वहाँ बैठ के तो उनके लिए तालियां बजा रहा था। उसके अलावा अता तारड़ वहाँ मौजूद था। ये वही शख्स है जिसने पार्लियामेंट के अंदर आइन की किताब को हाथ में ले के इंतहाई गंदी और घटिया किस्म के जो है वो इशारे किए थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो वहाँ पे उनकी मौजूदगी को देख के, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुसलसल अदलिया और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, जिन्होंने इतना सहाफ़ियों को जो है वो तशद्दुद किया। उसके अलावा जहाँ पे कोई कानून ही नहीं है कि जिसको दिल चाहता है उठा लेते हैं, जिसको दिल चाहता है पकड़ के तशद्दुद करते हैं, जिसको दिल चाहता है वो दहशतगर्द बना देते हैं, जिसके ऊपर जी चाहता है कि ये मुकदमात खड़े कर देते हैं कि जी ये गद्दार है। यानी इस वक्त जो हालात हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आते ही सबसे पहले नैब को ख़त्म किया और अपने सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया। ये करप्ट टोले के बीच में एक फ्यूचर के चीफ जस्टिस का बैठा होना इंतहाई हैरत अंगेज़ भी है, और मेरा ख़्याल है हमें देख के भी बहुत मायूसी हुई है। और ये इस अमल से जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद को मज़ीद मुतनाज़ा बना लिया है। तो मैं कहती हूँ कि जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने देखा कि एक जस्टिस जो है वो ऐसे करप्ट लोगों के बीच में बैठा हुआ है। और जाहिर सी बात है आगे जब फ्यूचर में उनके फ़ैसले होंगे तो वो यकीनन फ़ैसले बहुत मुतनाज़ा होंगे, क्योंकि उनका वहाँ बैठना शायद ये बता रहा है कि वो उनकी पीडीएम के साथ जो है वो उनका जो रुझान है या झुकाव है वो पीडीएम की तरफ है। क्योंकि जब अगर वहाँ पे बातें ऐसी हो रही थी और वो वहाँ पे आ ही गए थे तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जब इस तरह की बातें अदलिया के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ की गई तो गिलगित बल्तिस्तान के डिप्टी स्पीकर जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया और एहतजाजन जो है वो असम्बली से वॉकआउट कर दिया। तो मेरा ख़्याल है जस्टिस साहब को भी जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं समझ रहा था कि दस्तूर के ऊपर बात होगी, तो लेकिन यहाँ पे जो है वो सियासी बात हो रही है। तो जब बात वो आपको पता चल गया था कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का तमस्खर उड़ाया जा रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि काजी साहब आपको भी वहाँ से
چلے جانا چاہیے تھا۔